हेलो व्यूअर्स, एडुसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लूसेंट के सीरीज को पढ़ रहे थे और इसी सीरीज को पढ़ते हुए हम लोग आज बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक है। आज का लूसेंट का 7वां टॉपिक है बौद्ध धर्म। 6 टॉपिक को हम ऑलरेडी अपने वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो लोग भी नहीं देखे हैं वो जाए और मेरे यूट्यूब के माध्यम से इस सीरीज को पढ़ें और अपनी 1799 के आने वाली दरोगा एग्जाम को और मजबूत करें और फिर अच्छे से एग्जाम में अपियर हों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, बौद्ध धर्म। चलिए दोस्तों, बौद्ध धर्म को आज पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक कहानी को हम आप लोगों को समझाते हैं कि बौद्ध धर्म का स्थापना कैसे हुआ। तो जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था, उत्तर वैदिक काल का ड्यूरेशन है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। और उत्तर वैदिक काल में इतना डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था, इसी डिस्क्रिमिनेशन के चलते वहीं पे एक बौद्ध धर्म का स्थापना होता है। और बौद्ध धर्म में वहाँ पे जितने लोग प्रताड़ित होते हैं वो सब लोग बौद्ध धर्म में क्या होते हैं, सम्मिलित होना शुरू कर देते हैं। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो यहाँ से दो चीजें निकल कर आई कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध है। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। चलिए इस लाइन को भी समझते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे, लुम्बिनी नामक नेपाल में है, आप लोग याद रखिएगा। नेपाल में कपिल वस्तु के निकट एक जगह है लुम्बिनी, नेपाल में, वहीं इनका जन्म होता है। और इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। तो इनका जन्म कब हुआ? 563 बीसी। कहाँ पे? लुम्बिनी में, नेपाल में। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है क्या कि इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। क्या हुआ, जब इनका जन्म होता है तो इनकी माता का नाम रहता है माया देवी। इनकी मृत्यु इनके 7वें जन्म के 7वें दिन, कौवे दिन, 7वें दिन ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो सौतेली माँ होती है यानी गौतमी प्रजापति, वो इनका लालन पालन करती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो हम लोग समझते हैं फिर से इस लाइन को कि इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी? 16 वर्ष के अवस्था में हो गई थी। और किससे हुई थी? तो यशोधरा से हुई थी। और इनका जो पुत्र हुआ उनका उसका नाम क्या था? राहुल नाम था। क्या नाम था? राहुल। आगे आते हैं। पर सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सौ व्यक्ति, एक सन्यासी। देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे बहुत आसानी से। समझिए, जब सैर पर निकले तो 4 व्यक्ति को देखे। इस व्यक्ति को कैसे याद रखेंगे? जैसे देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति था। जब बूढ़ा व्यक्ति रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो बीमार हो जाएगा। तो एक बीमार व्यक्ति था, बीमार हो गया वो। और बीमार हो जाएगा तो बूढ़ा था तो ये ज्यादा हो गया तो वो सन्यासी हो गया। और सन्यासी समझ लीजिए उसके बाद 100 मतलब वो मर गया। ऐसे याद रखिएगा लोग, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक 100 और एक सन्यासी। आसानी से चीजें याद हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आते हैं। एक ऊपर डायग्राम दिया हुआ था, यहाँ पे इस चीज को हम लोग समझते हैं। कह रहा है क्या कि इनके
कह रहा है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जैसे घटना है और प्रतीक है। अब जैसे समझते हैं, जन्म जब इनका हुआ तो इनका प्रतीक था कमल और सांड। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। जब ये गृह त्याग करते हैं, घर छोड़ते हैं, तो इनका प्रतीक क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा पर बैठ के घर का त्याग कर देते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको, तो ये क्या स्थान क्या था? पीपल बोधि वृक्ष कहा जाता है। और प्रथम जो चक्र, प्रथम प्रथम जो अपना दिए थे उपदेश, वही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और निर्वाण, जब इनका जब अंत हो गया था, देहांत हो गया था, तब पद चिन्ह के रूप में स्थापित कर दिया। निर्वाण पद चिन्ह के रूप में, मृत्यु तो स्तूप के रूप में। ठीक है, स्तूप के रूप में। चलिए इसको हम एक बार और आसानी से समझते हैं। जब जन्म होता है तो लोग होता है ना, बुके ला कर देता है, तो कमल और सांड समझ लीजिए एक तरह से दिया लाकर। जब घर से त्याग दिए, घर से निकले, तो कैसे निकलेंगे? तो घोड़ा पर बैठ के निकलेंगे। देखिए इसको याद रखना है लॉजिकल। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो समझ लीजिए पीपल बोधि वृक्ष, जो हम लोग का अभी बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ठीक है, यही पीपल बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश जहाँ देते हैं उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, उसके बाद से निर्वाण, इनका पद चिन्ह, निर्वाण जो हुआ वहाँ पद चिन्ह के रूप में स्थापित कर दिया गया। मृत्यु जो स्तूप के रूप में। ठीक है, तो ये इनका प्रतीक था, ये हम लोग आसानी से याद कर लिए। दोस्तों फिर आते हैं अपने फिर चैप्टर पे। चलिए यहाँ पे आते हैं। बोला था क्या कि चार तो हम लोग पढ़ लिए थे, अब आगे आते हैं कि सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिषिकर्मन कहा गया। देखिए 3 शब्द का उल्लेख आएगा, महाभिनिषिकर्मन। उसके बाद से जब ये उपदेश देंगे तो धर्म चक्र प्रवर्तन, जब ये मर जाएंगे, ठीक है, तो ये 3 चीज आएगा। ठीक है, तब महापरिनिर्वाण होगा जब मर जाएंगे तब। तो ये पहला, जब गृह त्याग करते हैं तो महाभिनिषिकर्मन क्या होता है? महाभिनिषिकर्मन। चलिए इस लाइन को फिर से कवर करते हैं कि सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष का? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोला गया? महाभिनिषिकर्मन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली में अलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिसने उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। चलिए इस लाइन से में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी समझाते हैं कि गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ क्या हो गए? गृह त्याग, घर तो बुद्ध, सिद्धार्थ को ही बुद्ध कहा जाता है जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब। जब गृह त्याग करने के बाद ये गए वैशाली। कहाँ गए? वैशाली। और यहाँ पे आए, अलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा लिया। किस किस चीज का शिक्षा लिया? तो क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। कहाँ के थे? तो वैशाली के थे। किस चीज का शिक्षा लिया था उन्होंने? तो शाक्य दर्शन की शिक्षा लिया था, ये याद रखना है। और उन्होंने शून्य का विज्ञान की प्राप्ति किया। किससे? अलार कलाम से। और प्रथम गुरु हुए यही। ठीक है, आगे आते हैं अगले लाइन में। ये सब याद रखना है, जैसे हम बताया जा रहा है वैसे याद रखना है दोस्तों, ताकि आसानी से एग्जाम में ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर सकें। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। कह रहा है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र पुत्र से शिक्षा ग्रहण किया, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए दूसरे जो इनके गुरु होते हैं अलार कलाम के बाद, ये क्या? राजगीर के थे। कहाँ के थे? राजगीर के रुद्र पुत्र। ठीक है, रुद्र पुत्र से शिक्षा लेते हैं। किस चीज का? योग्य। उन्होंने योग्य का ज्ञान प्राप्त किया था। किससे? राजगीर के रुद्र पुत्र से। ठीक है, शिक्षा ग्रहण किया। अब आगे आते हैं कि उरुवेला, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले। देखिए यही 5 साधक मिले और इन्हीं को उपदेश देते हैं। इन्हीं के उपदेश के बाद क्या होता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। चलिए 2 चीज समझाते हैं। पहला, अलार कलाम के प्रथम गुरु जो हुए, बोले सॉरी, अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु हुए। दूसरे गुरु कौन हुए? तो ये थे रुद्र पुत्र। ये कहाँ के थे? ये राजगीर के थे। इनसे क्या चीज का शिक्षा लिया था? योग का। और आराम कलाम से किसे? अलार कलाम से
क्या चीज का शिक्षा लिया था? शाक्य दर्शन का। ये याद रखना है दोस्तों, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उरुवेला में, ये देखिएगा, जय का नाम याद रखिएगा लोग। उरुवेला में सिद्धार्थ ने, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक से मिले। ठीक है, आगे आते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष, बिना अन्न जल ग्रहण किए कितने वर्ष? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजला यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिएगा, ये आप लोग कितने पूछता है कि कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, यानी यही महावीर कितना 12 वर्ष के आयु में, वो वो 30 में, 30 से 42, और ये 29 से आते हैं, 29 से 35 का मतलब 29 से 31 6 वर्ष हो गया। तो 6 वर्ष उनसे हाफ याद रखिएगा लोग महात्मा बुद्ध, क्योंकि पहले जैनिज्म आता है, बाद में बौद्धिज्म आता है। तो पहले जो आता है वो ज्यादा टाइम लिया, बाद में जो आए वो कम टाइम। जैसे होता है ना टेक्नोलॉजी का, जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, उसी प्रकार समझ लीजिए एक तरह से याद रखने के लिए कि ये जल्दी इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को कहाँ पे? तो निरंजना नदी यानी फल्गु नदी वर्तमान समय में नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात थी। कौन सी नदी थी? तो निरंजना यानी फल्गु नदी थी। और पीपल वृक्ष के नीचे जो सिद्धार्थ को, देखिए बार बार चीजें रिपीट किया जा रहा था, इसका मतलब ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से क्या हुए? जाने जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे, वह स्थान कौन सा था? तो वह स्थान बोध गया था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अपना प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? ये सारनाथ में देते हैं, और इसी को सारनाथ या ऋतुपट्टनम, ठीक है, जिसमें उन्होंने बौद्ध ग्रंथों में क्या किया? उसी को बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला? धर्मचक्र प्रवर्तन। ये जो घर से निकले तो महाविनिशीकर्मन, जब प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में, तो वहां पे क्या बोला गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। 3 चीज आप लोग को याद की कराए थे, और जब ये देत कर जाते हैं तो महाविनिशीकर्मन। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। क्वेश्चन पूछता है कि बार बार महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस में दिया था? पाली भाषा में दिया। किस में दिया? पाली में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक सर्वाधिक कहाँ दिया था उपदेश? कौशल के देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। हम लोग याद रखना है ये कहाँ का दिए? कौशल में, वैशाली में, कौशाम्बी में दिए हैं। इसके अलावा सबसे अधिक कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। तो आजकल श्रावस्ती ना देकर कौशल दे रहा है, तो उसी देश की राजधानी थी, याद रखिएगा लो, श्रावस्ती की राजधानी कौशल हो, याद रखना है। कौशल या श्रावस्ती दोनों देश सबसे उपदेश ज्यादा वहीं पे दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, कौन कौन थे? ये याद रखना है। बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। याद रखना है ये हम लोगों को। इनका नाम एनी हाउ याद रखना है कि इनके अनुयायी शासक कौन थे। राजा जो शासक हुए वो इनके अनुयायी हुए, कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। आगे आते हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, ये को महाविनिशीकर्मन, घर से निकले, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण, 3 चीजें हम बोले हैं, बार बार याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से आते हैं। कहा कि बुद्ध की मृत्यु कितना? 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था, 483 बीसी में। कहाँ पे? कुशीनगर, देवरिया जिला, यूपी में चंद द्वारा
चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद ये इनका डेथ हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। मल्लो ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। यह अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्फूर्तों का निर्माण कराया गया। अनुश्रुति पर आधारित है, याद रखिएगा लोग। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। किसके आधार पर? कैंटोन अभिलेख के आधार पर, याद रखिएगा लोग। चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है बुद्ध के जन्म और मृत्यु तिथि। और ये जिनके शरीर के 8 भागों को बांट दिया गया और वहां पर स्तूप का निर्माण करवा दिया गया, यह अनुश्रुति पे आधारित है, ठीक है, याद रखना है। और इनका अंत्येष्टि किसने किया था? तो मल्लो ने किया था, मल्लो ने किया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्टार मार्क्स यहाँ था, देखिए यहाँ एक स्टार मार्क्स था, इनका जन्म को लेकर एक स्टार मार्क्स, देखिए ये यहाँ पे एक था, यहाँ पे 6 वर्ष स्टार मार्क्स था ना। देखिए इसको आगे बताते हैं 6 वर्ष के स्टार मार्क्स क्यों था। कह रहा है कि अद्भुत भारत अभिलेख एल बाशम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये स्टार मार्क्स लगा के लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग 6 वर्ष याद रखिएगा, एग्जाम में ज्यादा 6 वर्ष पूछता है, ये नया चीजें हुआ है इसलिए यहाँ पे पूछ दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग तैयारी को एकदम मजबूत रखिए, तैयारी को छोड़ना नहीं है, आपसे कंटिन्यू चीजों को कवर करते जाना है और आने वाले एग्जाम में अपना अच्छा से अच्छा बेस्ट, अपना बेस्ट देना है। चलिए दोस्तों फिर से आगे आते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक त्रिपिटक में कौन कौन आता है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक में प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। देखिए इसको फिर से एक बार समझाते हैं। पर अब बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद अगर ज्ञान की प्राप्ति करना है तो त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक, तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कौन कौन है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था विनय पिटक, जिसका किसने रचना किया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सूत पिटक किसने लिखा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। विधम पिटक किसने लिखा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए और वहां से वीडियो को देखिए ताकि और सब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं अभी, कह रहा है तो याद रखने वाली चीज क्या है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में कौन है? तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो पाली है। थेरवाद मठ की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है, याद रखना है। कह रहा है सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है और विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है। अभिधम पिटक में सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। तीनों पिटक के बारे में बताया है। कह रहा है कि सूत पिटक जिसमें धार्मिक सिद्धांतों का संवाद है। विनय पिटक भिक्षु और भिक्षुणी के नियम है इसमें। तो देखिए ये हम पिछले क्लास में बता रहे हैं। सूत पिटक में सूत जाएगा तो ये एक तरह संवाद करेगा सूतने के बाद, धार्मिक उद्देश्य है इसमें, ठीक है, सिद्धांत है। विनय क्या करेगा? विनय्या ये भिक्षुणी और भिक्षुणी के लिए नियम बनाएगा, ये हम बताए थे। और अभिधम पिटक में क्या होगा कि सूत पिटक के सिद्धांतों व्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों का सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है अभिधम पिटक में। आगे आते हैं दोस्तों। नोट में क्या है कि पाली त्रिपिटकों में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक पत्तागामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिपिटक में पाली त्रिपिटकों में पहली शताब्दी के ईसा पूर्व श्रीलंका के कौन थे शासक थे? पत्तागामिनी, इनका नाम याद रखना है। पत्तागामिनी की देखरेख में ही लिपिबद्ध किया गया था। सूत पिटक के 5 निकाय हैं। सूत पिटक के दिग्निकाय,
मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो ये पांचों निकाय याद रखना है। दीघ निकाय, मध्यम 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 निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। याद रखिएगा लोग। जातक कथाएं में महात्मा बुद्ध के क्या है, इनके पुनर्जन्म की बात कहा गया है जातक कथाएं में। ये किससे जुड़ा हुआ है? खुद्दक निकाय से जुड़ा हुआ है। 15 पुस्तकों में से एक है खुद्दक निकाय। धम्म पद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। अब देखिए, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुनी की गीत। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। थेर गाथा, गाथा मतलब भिक्षु, और थेरी गाथा मतलब भिक्षुनी। जैसे थेरी री आ गया ना, कुमारी या कुमार, तो थेर मतलब कुमार समझ लीजिए, थेरी मतलब कुमारी समझ लीजिए। तो थेर गाथा बोलेगा तो बौद्ध भिक्षुओं, और थेरी गाथा बोलेगा तो बौद्ध भिक्षुनी। याद रहेगा दोस्तों ऐसे। देखिए, कोई चीज लॉजिक लगाने पे याद होगा। आप लोग लॉजिक लगाइएगा, चीजें याद होगा। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। कह रहा है कि बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है। ठीक है। इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में क्या है? पुनर्जन्म की मान्यता है। याद रखिएगा लोग। त्रिसना को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बोला है महात्मा बुद्ध, क्या बोले हैं कि अ, त्रिसना को छीन हो जाने की अवस्था ही महात्मा बुद्ध क्या बोले हैं कि निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। ये क्वेश्चन पूछा है कि विश्व दुखों से भरा है, कि कहाँ से बुद्ध ने लिया था? तो उपनिषद से लिया था। कहाँ से लिया था? उपनिषद। उपनिषद से विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। इसको याद रखना है दोस्तों। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए। दो भागों में। पहले भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया। दो प्रकार के थे, एगो भिक्षुक थे, एगो उपासक थे। भिक्षुक कौन हुआ करते थे कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये क्या करते थे? संन्यास ग्रहण तैयार कर, घर से छोड़कर संन्यास, जिनको भिक्षुक कहा गया। और एक हुआ उपासक, वो होते थे जो गृहस्थ में रहते हुए, मतलब जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उनको उपासक कहा गया। आई होप कि आप दोस्तों, आप लोग को याद रहेगा। नोट में क्या दिया गया है कि कह रहा है क्या कि बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता है। जो बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी जो होते हैं उनको थेरी के रूप में जाना जाता है। थेरी के रूप में जाना जाता है, थेरी के रूप में। चलिए दोस्तों, आते हैं फिर आगे। कह रहा है क्या बौद्ध संघ निम्नलिखित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए, सॉरी, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम एज क्या थी? 15 वर्ष थी। क्वेश्चन कितना बार पूछा है कि न्यूनतम एज 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। जो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने पे को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। कौन कौन है? बुद्ध धम्म संघ। ये कितना बार एग्जाम में पूछा है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो बौद्ध से कौन कौन है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ठीक है, याद रखिएगा लोग। आप बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का वो क्या उपसंपदा कहा गया है। याद रखना है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध है, धम्म और संघ है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बौद्ध सभाएं पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से इतना बार पूछता है जिसका कोई तुक नहीं है। इसको हम लोग आसानी से याद करते हैं। आज आज के इस क्लास में जितने भी चार बौद्ध सभाएं हुए हैं, चारों बौद्ध संगीत को हम लोग आसानी से याद रखते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी। देखिए कैसे हम लोग इसको याद रखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, समझ लीजिए जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, 483 BC में मृत्यु होती है ना, मृत्यु होने के दौरान समय, उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति होता है। कहाँ पे? तो देखिए, चार बौद्ध संगीति चार स्थान पे होता है। पहला, मगध की जो राजधानी रहती है पुरानी राजगिरी, वहीं पे होती है। उसका अध्यक्ष होता है महाकश्यप, और शासक होता है अजात शत्रु। कौन होता है? अजात शत्रु।
याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय उसी डेट में 483 में पूर्व में राजगिरी में महाकश्यप अध्यक्ष होते हैं, अजातशत्रु शासक। दूसरा बौद्ध संगीति 100 साल बाद, 100 साल बाद यानी 483 BC में कहाँ पे? तो वैशाली में। और इसका अध्यक्ष कौन था? सब्बा कामी था। और शासक कौन था? कालाशोक था। ये अपना राजधानी परिवर्तन किया रहता है वैशाली में, तो वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होता है। सब्बा कामी 483 से 100 वर्ष घटा लीजिए, 383 में होता है। शासक कलाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 250 55 BC में होता है। तृतीय कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? मोंगली पुत्र तीस होते हैं और शासक अशोक होता है। चौथा बौद्ध संगीति 98 ईस्वी यानी फर्स्ट एडी में होता है। कहाँ पे? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। अध्यक्ष होता है वसुमित्र, उपाध्यक्ष होता है अश्वघोष और शासक कनिष्क। देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद रखना है, एक ट्रिक है शासक का। एक के एक के ए एक के एक के एक के आप लोग याद रखिएगा। एक के ए से अजातशत्रु, के से काला अशोक, ए से अशोक, के से कनिष्क। एक के याद रखिएगा लोग। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति होता है 483 में। तब पहला रखिएगा लोग। पहला राजधानी मगध के आरत के राजगिरी में होता है। महाकश्यप याद रखना, उस समय अध्यक्ष रहते हैं अजातशत्रु शासक। 100 साल बाद होता है वैशाली में। दूसरा समझ लीजिए वैशाली। और तीसरा समझ लीजिए पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर। देखिए पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर। पहला अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा सब्बा कामी, तीसरा मोंगली पुत्र तीस और चौथा वसुमित्रा उपाध्यक्ष पूछ दिया तो अशोक घोष। एक याद हो गया, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, पहला बौद्ध संगीति 483, दूसरा 100 साल बाद 383 और तीसरा अशोक के समय में 250-55 BC में और चौथा आपको 98 यानी फर्स्ट एडी में। कहाँ पे? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। देखिए दोस्तों कितना आसानी से याद हो गया। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान। कौन दो भागों में? हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। याद रखिएगा लोग, पूछता है किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया? तो चौथा यानी अंतिमवा बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, महायान, हीनयान और महायान। आप लोग याद रखिएगा। या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, हीनयान महायान किस शाखा से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए हीनयान और महायान के बीच में कुछ अंतर क्या है, दोनों को समझ लेते हैं यहीं पे। दो शाखा में बट गया था चौथा बौद्ध संगीति के बाद, तो समझते हैं यहीं पे। कह रहा है क्या कि हीनयान और महायान, बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देना। हीनयान क्या बोलता है, दोनों को हम लोग समझते हैं, हीनयान और महायान को। पहला स्टेटमेंट क्या है कि बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता है हीनयान, मगर महायान क्या देता है? सामूहिक मुक्ति और करुणा और बोधिसत्व मार्ग पर जोर देता है महायान। हीनयान का दूसरा स्टेटमेंट क्या है? बुद्ध को साधारण मानव मानते हैं, मगर महायान बुद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान मानते हैं। महायान मतलब महान मानते हैं, हीनयान मतलब साधारण व्यक्ति मानते हैं। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हीनयान में है कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। महायान ये मूर्ति पूजा या बोधिसत्व की पूजा में विश्वास रखते हैं। फिर हीनयान का अगला स्टेटमेंट है निर्वाण प्राप्ति का मार्ग, यानी व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्ति का मार्ग मानते हैं हीनयान। और ये निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सामूहिक यानी सभी प्राणियों की मुक्ति की बात करते हैं महायान। अगला स्टेटमेंट धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है हीनयान का, महायान का धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। दक्षिण पूर्व एशिया यानी श्रीलंका, थाईलैंड में प्रचलित थी और यह पूर्वी एशिया, चीन, जापान, तिब्बत आदि में प्रचलित थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया में जैसे चीन, जापान, तिब्बत में कौन सी शाखा प्रचलित थी? तो महायान प्रचलित थी। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीलंका और थाईलैंड में कौन सी शाखा? तो हीनयान। और महायान किसमें? एशिया यानी चीन, जापान और तिब्बत वाला एरिया में। ये चीजें याद रहना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे आते हैं।
बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। कह रहा है कि बौद्ध धर्म में महायान का संप्रदाय आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। याद रखना है कि बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं, मतलब वो दूसरे को प्रायोरिटी देते हैं, अगर ठीक है उसके बाद अपने को। कह रहा है कि संघभूति एवं भारतीय बौद्ध भिक्षु। संघभूति एक संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। उन्होंने सर्व सर्वरिष्ट सर्वारिष्टिवाद विनय पर भाष्य लिखा। कह रहा है कि संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। उन्होंने सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य लिखा। कह रहा है कि प्रज्ञा प्रज्ञा पारमिता सूत्र महायान सूत्र में सबसे पुराने हैं और साथ ही महायान बौद्ध दर्शन के बीच में नींव भी है। याद रखना है, प्रज्ञा पारमित्रा सूत्र ये महायान शाखा से संबंधित है। किससे संबंधित है? महायान शाखा से, और सबसे पुराना शाखा है उसका ये। विशुद्धिमग्गो, याद रखिएगा, विशुद्धिमग्गो थेरवाद और बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की शिक्षा का एक विश्वकोश है, जिसे महान बौद्ध टीकाकार बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासन काल के दौरान लिखा। याद रखना है कि विशुद्धिमग्गो थेरवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की शिक्षा का एक विश्वकोश है, जिसमें महान बौद्ध टीकाकार बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में कौन? बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल के दौरान लिखा था। आगे आते हैं दोस्तों। ललित विस्तार, ये सब नाम याद रखना है। ललित विस्तार एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। यह बुद्ध की जीवनी होने के साथ साथ मूल रूप से हीनयान संप्रदाय के सौर सौरतिस्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। सर्वा सर्वारिष्टिवाद, ठीक है, तो याद रखना है कि ललित विस्तार, इसका नाम एकदम याद रखना है कि ललित विस्तार संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। यह बुद्ध की जीवनी, याद रखिएगा लोग, ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की जीवनी के साथ साथ मूल रूप से हीनयान संप्रदाय के सर्वा स्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। याद रखिएगा लोग कि ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध का जीवनी का बात किया गया। अशोक घोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र संस्कृत में लिखी गई पहली बौद्ध पुस्तक है, जिसमें बुद्ध का संपूर्ण जीवन चरित्र है। सौंदरानंद व एवं वज्र सूची और अश्वघोष की अन्य रचना है। देखिए कह रहा है कि अश्वघोष द्वारा लिखी बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? अश्वघोष द्वारा। ये संस्कृत में लिखा गया। किसमें लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। इसमें बुद्ध के चरित्र के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा जैसे सौंदरानंद सौंदरानंद और वज्र सूची, ये सब अश्वघोष की अन्य रचना है। इसको भी याद रखना है कि सौंदरानंद और वज्र सूची ये किसका? तो अश्वघोष की अन्य रचना, बुद्ध चरित्र के अलावा भी। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। तो याद रखिएगा लोग, हीनयान का जो आदर्श है वो क्या है? अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति साधन के निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। आगे आते हैं दोस्तों। पर है क्या, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण भी हुआ। देखिए, आप लोग को बताते हैं कि धार्मिक जुलूस, जितना भी धार्मिक जुलूस निकाला जाता है सबसे पहले प्रारंभ कभी होता है तो बौद्ध धर्म के द्वारा ही होता है, ठीक है।
बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो है वैशाख पूर्णिमा है। ये क्यों है? क्योंकि महात्मा बुद्ध की इसी दिन इनका जन्म हुआ, इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी दिन ये मर भी गए। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा इन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। कह रहा है कि बुद्ध ने संसारिक दुख के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4, वो बोले दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधामिनी प्रतिपदा। देखिए वो बोले दुख, पहले दुख का समुदाय और दुख का निरोध और दुख का निरोधा निरो निरोधागामिनी प्रतिपदा। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। इस संस्कारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात किया। याद रखिएगा लोग, अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने दिया था। ठीक है, इसको हम देखिए कितनी आसानी से याद कराते हैं लोग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म यानी कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। देखिए कैसे हम याद कराते हैं इस चीज को। सम्यक दृष्टि, आपका देखने का दृष्टि अच्छा होगा तो आप एक अच्छा संकल्प ले पाइएगा, तो सम्यक संकल्प। जब आपका अच्छा संकल्प ले पाइएगा, जब दृष्टि अच्छा हो जाएगा तो आप अच्छा वक्ता हो जाइएगा, वाणी सम्यक वाणी। अगर अच्छा वक्ता हो जाइएगा तो आपका कर्म भी सम्यक कर्म, कर्म ठीक हो जाएगा। जब कर्म ठीक हो जाएगा तो आप सम्यक आजीवक हो जाइएगा। और फिर उसके बाद से आप व्यायाम, सम्यक व्यायाम कीजिएगा। व्यायाम करने से स्मृति आपका अच्छा रहेगा और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, आप अंत हो जाइएगा, तो सम्यक समाधि। आसानी से याद हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं अब। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने से उपरांत मनुष्य की भाव त्रिसन्या नष्ट हो जाती है और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। बोले कि ये अष्टांगिक मार्ग पे अगर कोई चलता है तो उसको क्या होती है, तृष्णा नष्ट हो जाती है और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ये महात्मा बुद्ध बोले हैं। इसलिए अष्टांगिक मार्ग का बात कहा गया। निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। जो निर्वाण है बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी कहानी खत्म हो जाना, समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। जीवन और मरण से चक्र का मुक्ति हो जाना, मतलब जीवन आप लिए जन्म, उसके बाद मृत्यु हो गए, इसका खेल खत्म हो जाना, दीपक का बुझ जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। ये बोले महात्मा बुद्ध कि निर्वाण प्राप्ति का को सरल अगर बनाना है कि आसानी से आप चले जाइए इस दुनिया से, तो 10 गो नियम बनाए, 10 गो शील पर बल दिया। कौन? बोला अहिंसा, लड़ाई नहीं कीजिए, सत्य बोलिए, अस्ते चोरी ना करना, अपिग्रह यानी किसी प्रकार का संपत्ति ना रखना, मद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य गान आदि से दूर रहना। यानी गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुनियों के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। ये बोले कि जो देखिए यहाँ पे था, जो भिक्षुणी थे, देखिए जो गृह मतलब गृह में रहकर अपना बौद्ध को मानते तो उनके लिए 5 था। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील प्राप्त शील थे, तथा भिक्षुणी के लिए 10 शील को मानना जरूरी था। आप लोग याद रखिएगा लोग, पहला शील था, कह रहा है क्या कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, अपिग्रह किसी प्रकार का संपत्ति, मद सेवन ना करना, शराब वराब इस टाइप का, असमय भोजन ना करना, सु सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, लग्जरियस बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य गान से भी दूर रहना, यह बताए थे। तो यही इनके 10 शील थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमता प्रतिपाद पर बल दिया। मध्यम मार्ग पर बल देते हैं कौन? महात्मा बुद्ध। मध्यम मार्ग, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, याद रखिएगा लोग, बीच का रास्ता। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म पर जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद में किस में समानता है? बौद्धिज्म जैनिज्म में। क्वेश्चन पूछता है, आप लोग याद रखिएगा लोग। ठीक है, दोनों में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशु के रूप में भी। जातक जो कथा है, जो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है, ये बताता है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य में भी हो सकता है, पशु के रूप में भी हो सकता है।
बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध किसके रूप में? शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म क्या किए थे? प्राप्त किए थे। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है, मगर अभी भी क्या है? मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध में अभी भी अवतरित होने शेष है, अभी भी इनका आना तय है। ठीक है। स्वार्धिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रथम बुद्ध की मूर्ति किस में थी, तो मथुरा कला में थी। और स्वार्धिक बुद्ध की मूर्ति तो गांधार कला में, याद रखे लो, गांधार शैली में सबसे अधिक, गांधार शैली में, और प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में। ठीक है, याद रखिएगा लोग। करा क्या कि बोधि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक थे। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई थी, यह मौर्य काल के बाद लगभग 1,100 BC बनाई गई थी। 100 BC में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासनकाल के 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है। ना तो इसे पूरी तरह से द्रविड़ीय और ना ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह शंकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे की ऊपर की ओर उठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। तिब्बत तिब्बत भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिंगपांच ने किया था। याद रखिए लोग इनका नाम इतना बार पूछता है कि तिब्बत भूटान या पड़ोसी राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था, तो गुरु रिंगपांच ने किया था। याद रखिएगा लोग। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वर्ज्यान शाखा से था। इनकी 153 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। याद रखिएगा लोग, हिमाचल प्रदेश में एक रेवाल सर झील भी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे किसका महात्मा बुद्ध मतलब बुद्ध से संबंधित मूर्ति है, किसका मूर्ति है ये? बरजान सागर गुरु रिंगपांच की। ठीक है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। प्रथम बार अगर किसी मूर्ति पर उपासना की बात किया गया वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी। किसकी? महात्मा बुद्ध की। धर्म से प्रथम अगर प्रोटेस्ट हुआ था तो का महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है। स्तूप वैदिक काल में भारत के प्रचलित सावधान टीले थे, जिनमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। कह रहा है कि स्तूप वैदिक काल में भारत में प्रचलित सावधान टीले थे, यानी 100 को जो एक ऐसा टीला जहाँ 100 का पूरा रखने वाला है, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। 84,000 अशोक स्तूप बनवाया था। आप समझ लीजिए कितना ज्यादा बनवाया था। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, जैसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन, ताबो मठ पूछता है हमेशा। ताबो मठ कहाँ है? ठीक है, तो स्थल ताबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए ताबो मठ कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश। ये बहुत पूछता है। नामग्याल मठ कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में, ये भी धर्मशाला में। हेमिस मठ लद्दाख में। ठीक है। थिक्से मठ लद्दाख में। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। मिड्रोलिंग मठ ये देहरादून के उत्तराखंड में। रोमटेक मठ गंगटोक के सिक्किम में। तवांग मठ, इसको बहुत पूछता है, तवांग मठ को तवांग अरुणाचल प्रदेश में। नामड्रोलिंग मठ मैसूर में कर्नाटक में। और बोधि मंडा बोध गया बिहार में। याद रखिएगा लोग दोस्तों कि बोधि मंडा, देखिए दो गो चीज, चार, इसमें तीन गो याद रखना है। बोधि मंडा यानी बोधि बिहार वाला। उसके तमांग मठ पूछता है, अरुणाचल प्रदेश वाला याद रखना है। तमांग मठ कहाँ?
अरुणाचल प्रदेश वाला, हेमिस मठ पूछता है लद्दाख वाला, और ताबो मठ हिमाचल प्रदेश। यहाँ से बहुत ज्यादा ये 4-5 है जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा और लोग आप लोग सब याद रखिएगा। एक बार और वीडियो देखिएगा दोस्तों तो ये भी याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है क्या कि वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए। वैदिक परंपरा के अनुसार कितने भागों में? 8 भागों में बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, जिसमें अब आते हैं कि स्तूप को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। जितने भी जो स्तूप बनाए गए 5 श्रेणियों में थे। कितने श्रेणियों में? 5। अवशेष स्तूप ये क्या होता है? जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं। अवशेष मतलब जिसमें बुद्ध के अलावा अन्य धार्मिक व्यक्तियों के भी अवशेष, जैसे सांची का स्तूप। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है, डायरेक्ट पूछेगा उसको हम लोग को याद रखना है। सांची का स्तूप पूछेगा किसका उदाहरण है, तो अवशेष स्तूप का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सांची का स्तूप। आगे आते हैं। कह रहा है क्या वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई है, जैसे वैशाली का स्तूप। तो वस्तु स्तूप में कौन? वस्तु मतलब महात्मा बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित कोई वस्तु रखा गया हो, जैसे वैशाली का स्तूप, ये किससे? तो वस्तु स्तूप है। और सांची का स्तूप बोलेगा तो अवशेष स्तूप है। देखिए दोस्तों उसको याद रखना है, नहीं हो। स्मारक स्तूप जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं के याद करने के लिए बनाए गए, जैसे श्री लंका के अनुराधापुरम का स्तूप। देखिए स्मारक स्तूप जो महात्मा बुद्ध के कुछ या उनके शिष्यों को घटना को याद करने के लिए बनाया गया है, उसी को स्मारक स्तूप कहा जाता है। जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर अनुराधापुर का स्तूप। अनुराधापुर का स्तूप ये किसमें? स्मारक स्तूप है। अब आगे आते हैं। प्रतीकात्मक स्तूप जो बुद्ध के धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक बनाए गए, जैसे लेह स्तूप। लेह स्तूप किसका उदाहरण है? तो प्रतीकात्मक स्तूप का उदाहरण। अंतिम, मन्नत स्तूप जो यात्राओं में उपलब्ध में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। सांची जो स्तूप है अशोक द्वारा बनाया गया है मध्य प्रदेश में, ये किसका है? मन्नत स्तूप के रूप में स्थापित है। ये मन्नत स्तूप है, ठीक है। तो ये हम लोग आसानी से याद कर लिए। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश में पिपराहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। यूपी में है क्या है? पिपराहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। क्या होता है स्तूप? क्या होता है? अवशेषों का निक्षेपागार होता है। कह रहा है क्या बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित था, स्मारक संरचना होती है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। अब नोट में क्या है कि भाजा गुफा है, इसको थोड़ा समझते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हिनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। इसे कोई गुफा में कई स्तूप है। पर है भाजा गुफा, सबसे पहले समझ लीजिएगा लोग, भाजा गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये दूसरी शताब्दी बीसी पूर्व में बनाया गया है काटकर। महाराष्ट्र के लोनावाला यानी पुणे जिले में स्थित है। ये हीनयान बौद्ध शाखा से संबंधित है, ठीक है। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म का बड़जान शाखा के निकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियों का अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विद्यमान दिखाया गया है। इनके साथ एक टेढ़ी कमलनाग उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया। कह रहा है कि बंगाल क्षेत्र में पाल जो राजवंश के शासक हुए, उन्हीं के दौरान में बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा के विकास के दौरान बौद्ध धर्म में देवियों की पूजा की जाने लगी। इसके अंतर्गत तारा देवी का नाम है, आप लोग याद रखिएगा।
लोकप्रिय है उस समय का। अब आते हैं नोट में क्या है, नोट में कि बोधिसत्व पद पद्मानी की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अजंता की मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता की ये गुफा वर्तमान में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूपों में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्र विहार में जिन्हें मूर्तियों और चित्रों को सजाया गया है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बोधिसत्व पद्मा पानी पद्म पानी, ठीक है, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग 5वीं शताब्दी में, कौवीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अजंता अजंता मठ की गुफा 1, अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद, ठीक है। और ये तीनों वास्तुकला भी है, मूर्तिकला भी, चित्रकला से, तीनों से संबंधित है। ये बड़े बड़े चैत्र विहार है जिन्हें मूर्तियों और चित्रों का सजाया गया है। अगला यहाँ पे हो गया हम लोग का बौद्धिज्म, जैनिज्म भी खत्म हो गया। और यहाँ पे अगला धर्म कौन है? शैव धर्म। शैव धर्म, तो ये अगले अगले क्लास में अगले चैप्टर को हम लोग देखेंगे। और अभी तक जितने क्वेश्चन, मतलब अभी तक जितने चैप्टर पढ़ा दिए हो बौद्धिज्म जैनिज्म तक, अब यहाँ तक का पूरे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में, बौद्धिज्म तक का ऑब्जेक्टिव आप लोग को किसी दिन अपलोड करेंगे। तो यहाँ से जितने आप लोग पढ़े हैं जाकर वहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं, ताकि यहाँ से पढ़ा हुआ वहाँ वहाँ रिवीजन भी हो जाए। क्वेश्चन बनाने में आप लोग को पता चलेगा कि कितना अच्छा से हम लोग पढ़े हैं और कितने अच्छे से रिवीजन फिर करना जरूरी है। तो दोस्तों अगला वीडियो ऑब्जेक्टिव का भी होगा, और ये तो कंटिन्यू चल ही रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपने पढ़ाई को मजबूत रखिए और इसी तरह वीडियो से जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।